दीवानगंज में एक छोटी सी कपड़े की दुकान थी, पूज्य पिताजी बैठते थे। 2013 को पिताजी के स्वर्गवास के बाद परिवार में कोई सदस्य खाली नहीं था जो उस व्यापार को फिर से इसको करते। तो हमें प्रसन्नता इसलिए कि मूलतः हम एक व्यापार परिवार के हैं, इतने व्यापारी परिवार के बीच में हम आए हैं। आप सब करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। वन नेशन एक इलेक्शन कोई नया विषय नहीं है, और आप सबके बीच में हम जो विषय रखने चल रहे हैं यह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का विषय है। देश का प्रधानमंत्री किसी दल का नहीं होता है, देश का होता है। आज जो विपक्षी दल भारत के संविधान को लेकर के चलते हैं और भारत का संविधान और लोकतंत्र खतरे में है, मेरा उनसे सीधा प्रश्न है कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, 26 नवंबर 1949 को हम संविधान को आत्मार्पित करते हैं और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। पहला आम चुनाव 1952 में हुआ। पूरे लोकसभा का राज्य की विधानसभाओं का एक साथ हुआ। 1957 में हुआ, 1962 में हुआ, 1967 में हुआ। जब 4 लोकसभा राज्य के विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हुए तो आज वन नेशन एक इलेक्शन राष्ट्रहित में, देश के लोकतंत्र की मजबूती के लिए और भारत के संविधान की भावना के अनुरूप अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इस विषय को रखा है तो तर्क के आधार पर आपको विरोध करना चाहिए। अभी रतन भैया जब बोल रहे थे 1967 के चुनाव की बात की है। 1952 में जब चुनाव हुआ था, इसको समझने की बात हम सबके लिए है। 1952 में 11 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। जब 1952 में 11 करोड़ रुपए खर्च हुए थे तो एक मतदाता जब वोट देने गए थे तो 60 पैसे का खर्च आया था। 1952 में 11 करोड़ रुपए खर्च हुआ और एक मतदाता पर 60 पैसे खर्च हुआ था और उस समय मतदाता थे 17 करोड़। 2024 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो मतदाता हुए 97 करोड़। तो 1952 में 17 करोड़, 2024 में 97 करोड़, 1952 में 60 पैसा खर्च हुआ, 2024 में एक मतदाता पर 1400 रुपए खर्च हुए। 1400 रुपए। ये 1400 रुपए किसका है? देश की गाढ़ी कमाई, देश की जनता का है। लोकसभा का चुनाव हुआ। लोकसभा के चुनाव के बाद हरियाणा और कश्मीर का चुनाव हुआ। हरियाणा कश्मीर के चुनाव के बाद महाराष्ट्र झारखंड का चुनाव हुआ। महाराष्ट्र झारखंड के चुनाव के बाद दिल्ली का चुनाव हुआ। दिल्ली के चुनाव के बाद बिहार का चुनाव दस्तक दे रहा। आप कल्पना कीजिए कि खर्च आज 97 करोड़ आपकी मतदाता हो गए। 2024 के चुनाव में 2800 राजनीतिक दल, 55 लाख ईवीएम और 10.5 लाख मतदान केंद्र थे। ये जो आंकड़ा है कि 52 में 60 पैसे में एक वोट हमारे पूर्वजों ने दिया, जब हम वोट देने गए तो मेरे एक मत पर शरद भैया 1400 रुपए खर्च हुआ। इसके आगे की और फिर से हम बार बार करें कि कोई नया विचार नहीं है। 1952 से 67 तक चुनाव एक साथ हुए। विपक्ष कहता है कि एक साथ वोट करने से मतदाता भ्रमित होंगे। एक बात स्पष्ट बताइए आप